नमस्कार, सुप्रभात साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, बढ़िया होंगे, सब मिला जुला के अच्छे खासे से होंगे और छठ पूजा की तैयारी मदमस्त होकर के कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग पिछली क्लास में यानी पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 21 में हम लोग विद्युत धारा चैप्टर्स में पूछे गए पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक का निचोड़ हम लोग खत्म कर लिए थे। आज हम लोग ला रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का वीडियो नंबर 22, जिसमें हम लोग नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो वीडियो नंबर 22 आज हम लोग देखेंगे। आप सभी का स्वागत है, वही बट आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, अच्छा यदि लग रहा है, आप लोग इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम या अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे बच्चे को भी फायदा होगा और साथ में हमको भी फायदा होगा, है कि नहीं। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोलेंगे VVI, बहुत बार पूछा गया है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे। विद्युत मतलब विद्युत मोटर के बारे में सब कुछ लिखना है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे, है कि नहीं। इसके कार्य सिद्धांत को लिखें तथा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें विभक्त वलय का क्या उपयोग है कि नहीं। यहाँ पर हम शॉर्टकट उसको बना देते हैं क्वेश्चन को कि विद्युत मोटर की व्याख्या करें, मतलब इसके सिद्धांत को लिखें, इसके कार्यविधि को लिखें, इसकी बनावट का वर्णन करें, व्याख्या करें तथा इसमें विभक्त वलय का क्या उपयोग है। इसमें विभक्त वलय का क्या उपयोग है। आज है कदवा भात, है कि नहीं। छठ के प्रथम रोज नहाए खाए, नहाने के बाद खाना खाया जाता है, और जिसमें कद्दू का सब्जी और भात खाया जाता है कि नहीं। तो देख रहे हैं, विद्युत मोटर की व्याख्या करें, मतलब सब कुछ लिखना है तथा इसमें विभक्त वलय का क्या उपयोग है। ये तो साथ में भी पूछा जाता है और 2 मार्क अलग में भी पूछा जाता है कि हम लोग बहुत मजे में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले इसके परिभाषा को या सिद्धांत को लिख लेते हैं। सिद्धांत को लिखिएगा, इसमें ना 2 मार्क देता है। इसमें कितना मार्क देता है? 2 मार्क। तो हम लोग ये लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे देखिए, घरों में मोटर होता है ना, वो पानी जिससे लेते हैं, टंकी में पानी भरते हैं, तो वो किससे चलती है? विद्युत से चलती है। चलने के बाद होता क्या, वो घूमने लगती है, और घूमती है तब तो पंप चलता है, वो पानी को जमीन से खींचता है और कहाँ तक भेजता है? टंकी तक भेजता है कि नहीं। तो कौन सी ऊर्जा से चली भाई? विद्युत ऊर्जा से। क्या होने लगी? घूमने लगी, है ना। तो वो कौन सी ऊर्जा में बदल गई? यांत्रिक ऊर्जा में। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है कि नहीं। तो लिखिए विद्युत मोटर, इसको परिभाषा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। परिभाषा भी यहाँ परिभाषा दे करके लिखिए। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। तो यदि हम लोग सिद्धांत की बात करें, किसकी बात करें? सिद्धांत की बात करें, तो सिद्धांत क्या हो गया इसका? यह क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा ले रही है, और यह इसको किस में बदल रही है? यांत्रिक ऊर्जा में। और यह इसको किस में बदल रही है? यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है ना। और सिद्धांत लिखने के बाद इसको ना आप इस तरीके से बॉक्स में क्या कीजिएगा? घेर दीजिएगा।
जो कि एग्जामिनर को, चेक करने वाले को पता चल जाए कि ये परिभाषा लिखा और ये क्या लिखा, सिद्धांत लिखा है, तो वो ना आपको 2 मार्क तो पक्का शुरुआत में दे ही देगा। अब बाकी आगे की चर्चा करेंगे बनावट पे। तो बनावट करने के लिए बोर्ड हमको मिटाना पड़ेगा पूरा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिखिए। तो हम लोग देख रहे हैं विद्युत मोटर की बनावट को। हम तो उतने बड़े कलाकार भाई हैं नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं कि आसान वे में तुरंत फोटो बना ले। वही तरीका आप लोग भी एग्जाम में अपनाइएगा, कोई दिक्कत उसमें क्या नहीं है। हम क्या करते हैं, चुंबक ले लेते हैं पहले, है ना। ये हो गया अपना चुंबक। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, जगह बचेगा उधर लिखने में, है ना। हम एक क्या ले लिए, चुंबक ले लिए। चुंबक नॉर्थ पोल हो गया, और एक हम यहाँ एक चुंबक ले लिए जो क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, है ना, सीधा है। और इसके बीच में हमें क्या लगा दिए, आर्मेचर। भाई इसके बीच में हमें क्या लगा दिए, आर्मेचर, है ना। सिंपल वे में बस इसी तरीके से एकदम एग्जाम में भी क्या करना है, बना देना है आर्मेचर। ये हो गया अपना आर्मेचर, है कि नहीं। और आर्मेचर के इस सिरे पे यहाँ पे लगा होता है विभक्त वलय, जो कि इसी से क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसकी हम लोग चर्चा आज बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। उम्मीद है आप लोग डायग्राम बनाना सीख लिए होंगे तुरंत में। एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से डायग्राम बनाइएगा, लेकिन आप लोग स्केल पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, है कि नहीं। ये क्या हो गया, विभक्त वलय। और विभक्त वलय ना किससे स्पर्श किए हुए रहता है, कार्बन ब्रश से। किससे स्पर्श किए हुए रहता है भाई, कार्बन ब्रश से, है ना। और इसी को हम लोग किससे जोड़ लेते हैं, तो भाई बैटरी से जोड़ लेते हैं। और यहाँ हम एक लगा देते हैं स्विच। यहाँ क्या लगा दिए, स्विच, है कि नहीं। तो नामकरण लिख लेते हैं। इसका नाम क्या हो गया, चुंबक, मैग्नेट। ठीक, शक्तिशाली चुंबक होता है जिसको बोलते हैं नाल चुंबक। कौन सा चुंबक, नाल चुंबक। इसीलिए इसका नाम रखा है कि इसका आकार ना घोड़े के नाल के आकार का, नाल मतलब यू शेप का होता है कि नहीं, इस तरीके से होता है यू शेप का। इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया है, नाल चुंबक, घोड़े के नाल आकार का होता है कि नहीं है। और इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर। इसको अपने लोग बोलते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश 2 लगा होता है, एक का नाम रख लेते हैं B1 और एक का नाम रख लेते हैं B2। इसको बोलते हैं अपने लोग विभक्त वलय। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, विभक्त वलय। विभक्त वलय। ये भी 2 लगा होता है, एक का नाम रख लेते हैं C1 और एक का नाम रख लेते हैं C2। अच्छी तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका नाम रख लेते हैं, A हो गया भुजा, B, C और D। कार्य सिद्धांत को समझिएगा, डायग्राम बनाना समझ गए, आसान है। अब देखिए कार्य सिद्धांत को समझिएगा। बीच में लगा दिए भाई धुरी, अक्ष है, इसी पे ना टिका है, तब ना घूमेगा। ये घरघरा के एकदम ऐसे करके घूमिए ना जाता है विद्युत देने के बाद, है। देखिए हुआ क्या। अब देखिए इसके कार्य सिद्धांत को समझने का कोशिश कीजिएगा। हम इधर आ जाते हैं तब पूरी तरीके से हम दिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली हम लोग पढ़े थे, मतलब इसमें तो नहीं पढ़े, लेकिन रेगुलर क्लास में पढ़े हैं कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में, जब भी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई भी चालक को रखते हैं और उस चालक से यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़े थे, फिर से सुनिएगा कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में आप एक चालक को रख दिए हैं और उस चालक से क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो होता क्या है कि उस चालक पे क्या लगने लगता है, बल लगने लगता है ना। बस उसी सिद्धांत पे यहाँ पे कार्य होता है। यहाँ पे ये चुंबक हम रख दिए, चुंबक रख दिए, मतलब यह क्या उत्पन्न कर रहा है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर रहता है, नॉर्थ से साउथ की ओर। चुंबकीय क्षेत्र ये है किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ की ओर। चुंबकीय क्षेत्र हो गया, पहला काम हो गया। अब हम क्या किए, आर्मेचर लिए हैं। आर्मेचर लिए, नर्म लोहे के कुर्ट पे तांबे के तार को क्या किए, लपेट दिए, तो मतलब चालक है। आर्मेचर को लिए और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको क्या कर दिए, रख दिए। ठीक। और हम इसमें क्या प्रवाहित करने लगे हैं, विद्युत धारा। जो ही स्विच ऑन किए तो इसमें क्या प्रवाहित होने लगा है, विद्युत धारा।
क्या प्रवाहित होने लगा इसमें? विद्युत धारा। ध्यान से देखिएगा, जो ही इसको स्विच ऑन किए तो ये इधर से विद्युत धारा इसमें ऐसे करके प्रवाहित होगी, है कि नहीं? ऐसे करके इधर से जाएगी, इधर से आएगी। तो इसमें जो ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो चालक है, विद्युत धारा है, और इसको किस में रख दिए हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए हैं। तो अब इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। जो ही बल लगता है तो ये क्या होने लगता है? घूमने लगता है। अब वही देखिए बल कैसे लगता है और ये कैसे घूमता है। तो वो बल किधर लगेगा, किस दिशा में लगेगा, उसको जो हम लोग देखते हैं, उसको देखते हैं हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मतलब इस 3 उंगली को इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। ये बल की दिशा बताती है, ये धारा की दिशा बताती है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो हम ना एक में दिखा रहे हैं आपको, है कि नहीं। मान लीजिए ये ना धारा की दिशा को बता रही है, ठीक, और ये ना चुंबकीय क्षेत्र की। तो हम देखिए इस उंगली को इस तरीके से रखे हैं, ये वाला देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतला रही है, ये वाला धारा की दिशा को ऊपर बतला रही है ना। तो ये जो अंगूठा है ये किसकी दिशा को बतला रही है? बल की दिशा को। मतलब यदि हम ए बी भुजा की बात करें, किसकी बात करें? ए बी भुजा की बात करें, तो ए बी भुजा पे बल किधर की ओर लग रहा है? अंगूठा किधर की ओर है? बोलिएगा, बाहर की ओर। मतलब ए बी भुजा पे बल किधर की ओर लग गया? बाहर की ओर। इतना ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। फिर सेम उंगली को हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर सेम उंगली को यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, है कि नहीं। इसको धारा की दिशा में, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, है कि नहीं। तो हम ना कैसे रखेंगे? इस तरीके से रखेंगे ना, इस तरीके से रखेंगे, तब तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इधर की ओर, ये वाला, और ये वाला किधर की ओर? धारा की दिशा में। देखिए ऊपर से नीचे की ओर धारा जा रहा है, तो मेरा अंगूठा देखिए किधर की ओर जा रहा है? अंदर की ओर। अंगूठा किधर की ओर जा रहा है? अंदर की ओर। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ? ए बी भुजा में बल किधर की ओर लग रही है? बाहर की ओर। सी डी भुजा पे बल किधर की ओर लग रही है? अंदर की ओर। तो हुआ क्या कि आप देखिए, मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, ये आर्मेचर है, ये क्या है? आर्मेचर है। इस तरीके से ये लगा हुआ है, इस तरीके से ही है, और इस पे बल किधर की ओर लग रही है? बाहर की ओर। और इस भुजा पे बल किधर की ओर लग रही है? अंदर की ओर। तो एक पे बाहर की ओर, एक पे अंदर की ओर बल लग रही है। बल का दिशा विपरीत है, परंतु उसका परिमाण क्या है? समान है। तो जिसके कारण ये क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। एक इधर की ओर लग रही है, एक अंदर की ओर खींच रही थी, ये क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। ये क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा, है कि नहीं है। और मेरा तो मकसद भी था घुमाना ही, बस इसी के कारण मोटर अपना क्या होने लगता है? घूमने लगता है। और मोटर की धुरी में यदि पंखा लगा देते तो वह पंखा बन जाता है, पंप लगा देते हैं तो वह पानी वाला पंप बन जाता है कि नहीं, पंप सेट बन जाता है। और आटा के चक्की वक्की में फीता लगा के मशीन चलाने लगते हैं तो गेहूँ पिसाता है कि नहीं, थोड़ी का तेल पिसाता है तो तेल निकलता है। ये सारा काम किससे हो जाता है? मोटर से ही हो जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। एक बल बाहर की ओर, एक बल अंदर की ओर लगता है कि नहीं। कोई दिक्कत? जिसके कारण ये क्या होने लगा? घूमने लगा। इस बात को यहाँ तक पहले हम लिखते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे ये आखिर जो वलय है, ये जो वलय है ये पूरा क्यों नहीं लिए, ये आगे में जो बीच में कटा हुआ ये क्यों कटा हुआ, ये पूरा हम लोग क्यों नहीं विभक्त क्यों कर दिए, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, है कि नहीं। पहले इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कार्य सिद्धांत को लिखते हैं, कार्य सिद्धांत, कार्य सिद्धांत या कार्य विधि या कार्य सिद्धांत, जो भी मन है वो आप दे सकते हैं, है कि नहीं। कार्य सिद्धांत होता क्या है? लिखिएगा, जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ए बी भुजा पर है, तो ए बी भुजा पर बाहर की ओर तथा सी डी भुजा पर अंदर की ओर समान परिमाण का बल लगता है, समान परिमाण का बल लगता है, समान परिमाण का बल
लगता है, का बल लगता है। और जो ही ऐसा बल लगा तो बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाती है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में टॉर्क, जिसको कि आप लोग अगले क्लास में पढ़िएगा 11th में। और वो क्या करने लगता है, इसको आर्मेचर को घुमाने लगता है कि नहीं, जिसके कारण यहाँ लिखते हैं जिसके कारण मतलब दूगो बल्ब लगा, समझिए ना, एगो बाहर की ओर एगो अंदर की ओर, तो उसको घूमेबे न करेगा, है कि नहीं। जिसके कारण बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाती है और आर्मेचर अपनी धुरी या अक्ष पे घूमने लगता है। तो भाई कार्य सिद्धांत तक बात कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग उसको छाप लीजिए, है कि नहीं। अब अगली बात चर्चा कर रहे हैं विभक्त वलय पे, है कि नहीं। आखिर विभक्त वलय का क्यों उपयोग किया, ये इस तरीके से क्यों नहीं उपयोग किया, पूरा का पूरा सॉलिड काहे न लिया, है कि नहीं। ये आधा वाला क्यों लिया, पहले हम लोग सॉलिड लेकर के सोचते हैं होता क्या, है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा होता क्या। मान लीजिए यदि हम आधा नहीं लेते, यदि हम सॉलिड लेते तो होता क्या ना कि ये आधा चक्कर घूमता, ये आधा चक्कर इस तरीके से घूमता और पुनः वो इधर आ जाता, ठीक है ना। आधा ऐसे घूमता फिर ऐसे आ जाता, आधा ऐसे घूमता फिर ऐसे आ जाता। मतलब बल की दिशा क्या होती, आधे चक्कर के बाद बदल जाती, बल की दिशा वही बदल जाती, आधे चक्कर के बाद वो इधर की ओर घूमता फिर इधर की ओर आ जाता, है कि नहीं। हमको करना क्या है, आर्मेचर को क्या घुमाना है, पूरा घुमाना है, लगातार घुमाना है कि नहीं। तो लगातार घुमाने के लिए आर्मेचर को हमको विभक्त वलय लेना पड़ता है, मतलब एक गोल सा लेते हैं, ये सिल्वर का रहता है और इसको बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो आधा लेते हैं। तो आधा लेने से फायदा क्या होता है, बोर्ड को हम मिटा करके आपको क्या करते हैं, समझाते हैं, है कि नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए, देखिएगा विभक्त वलय के कार्य, विभक्त वलय के कार्य। वो ना इसको स्पेशल पूछा है, तो इसलिए स्पेशल हेडिंग देकर के इसको क्या करना है, पढ़ना है। इसको बताने के लिए ना हम ना धाई से ना एक डायग्राम बना लेते हैं, 2 डायग्राम बना लेते हैं। वो आर्मेचर का एक छोटा सा फोटो बना लिया हम, है कि नहीं है। ये विभक्त वलय हो गया, C1 ये, C2 A B C D। इस धारा की दिशा है I, ये ऐसे करके I आ रही है कि नहीं। अब एक और फोटो बना लिए हम लोग, है ना, इस तरीके से। मान लीजिए ये आधा चक्कर घूम गया, आधा चक्कर क्या हो गया, घूम रहा है। तो आधा चक्कर के बाद मतलब ये तो इधर आ जाएगा, A आ गया इधर, B आ गया यहाँ, C आ गया यहाँ, D आ गया यहाँ, है कि नहीं। अब विभक्त वलय जो है, विभक्त वलय ये भी तो साथ में घूम रहा है, तो ये हो गया C1 और ये क्या हो गया C2, है कि नहीं। और ये तार लगा हुआ है, ये था प्लस, ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, बातों को समझिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं आपके माइंड तक पहुंचने का, समझने का। एक्चुअली देखिए, जो ही ये आधा घूमा, ये आधा क्या हुआ, घूमा, तो यहाँ पे AB वाले में अभी धारा ऊपर जा रही है। नियम से जो ही आधा घुमा तो AB वाले में धारा किधर से किधर आने लगी, ऊपर से नीचे, यहाँ किधर से किधर, नीचे से ऊपर। तो मतलब धारा की दिशा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। और ये नियम से होना भी चाहिए, है कि नहीं। यदि मान लीजिए धारा की दिशा परिवर्तित नहीं होती है, यदि यहाँ पे धारा ऊपर जा रही है और यहाँ भी धारा कहाँ जाए, आधा घूमने के बाद भी यदि धारा ऊपरे जाए तो होगा क्या कि ये तो ऐसे करके घुमा आधा, और जो ही यदि धारा नीचे से ऊपरे ही हो में जा रहा होगा तो बल किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर। तो फिर से ये घूम कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। कहने का मतलब आपका जो मोटर है ना वो ऐसे ऐसे घूमेगा, आधा आधा, एक बार इधर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो मतलब ऐसे ऐसे घूम के फायदा क्या होगा, हमको तो घुमाना है, तो भाई हमको ऐसे करके घुमाएंगे तब तो हमको हवा पंखा मिलेगा, है कि नहीं। तो पूरा घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बल की दिशा को परिवर्तित करनी होगी। मतलब बल की दिशा को परिवर्तित करने के लिए धारा की दिशा को क्या करनी है, परिवर्तित करनी है, धारा की दिशा को परिवर्तित।
तो धारा की दिशा को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वलय जो लेते हैं वो विभक्त कर देते हैं, बीच में काट दिए हैं, आधा वाला वलय लेते हैं। तो होता क्या है, देखिएगा क्या होता है। यहाँ तक तो भाई घूम गया, और जो ही आधा घूमा तो साथ में वलय भी क्या होने लगा, घूमने लगा। यहाँ पे कार्बन ब्रश लगल है, यहाँ पे कार्बन ब्रश लगल है, यहाँ पे कार्बन ब्रश लगल है। तो जो ही ये वलय भी साथ में घूमा, ये वलय भी साथ में घूमा, तो जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस, और जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस। तो बस इसमें ए बी में जहाँ पे नीचे से ऊपर धारा जा रही थी, अब धारा कहाँ से कहाँ आने लगी, ऊपर से नीचे। जिसमें नीचे ऊपर से नीचे जा रही थी, इसमें कहाँ जाने लगी, नीचे से ऊपर की ओर। जो ही धारा की दिशा बदली तो बस इसका बल जो अंदर लग रहा था अंदरे लग रहा है, जो बाहर लग रहा था वो बाहरे लग रहा है। तो मतलब फिर से वो उसी दिशा में लगातार क्या होते रहेगी, घूमते रहेगी। फिर से जो ही आधा चक्र के बाद ये यहाँ आई तो फिर से इसमें धारा नीचे से ऊपर, इसमें ऊपर से नीचे। तो जहाँ बल अंदर लग रहा था अंदर की ओर, जहाँ बल बाहर लगा था बाहर की ओर ही लगते रहती है, मतलब बल उसी दिशा में लगते रहती है। और ये आर्मेचर क्या होते रहता, घूमते रहता है, घूमते रहता है। समझ में आ गया? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और सिंपल सी बातें इतनी है कि विभक्त वलय का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि धारा के दिशा को क्या करनी रहती है, परिवर्तित करनी रहती है, जिससे मोटर का आर्मेचर लगातार एक ही दिशा में गति करती रहती है कि नहीं। बस यही मेन मकसद था, यही मेन बात थी जिसको हम इतनी देर से समझा रहे थे, है कि नहीं। तो उसी बात को हम लोग लिख लेते हैं कि विभक्त वलय का उपयोग कर, विभक्त वलय का उपयोग कर धारा की दिशा को बदली जाती है। धारा की दिशा को आधे घूर्णन के बाद, धारा की दिशा को आधे घूर्णन के बाद बदली जाती है, जिससे आर्मेचर लगातार एक ही दिशा में पूरी तरह से घूमती है, एक ही दिशा में पूरी तरह से घूमती है। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया। मतलब पूरा का पूरा घूमने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, विभक्त वलय का। पूछे क्या होता है उपयोग करने से, तो धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है आधे घूर्णन के बाद। तो उपयोग लिखिएगा, एक मार्क इसमें भी दे देता है, उपयोग लिख लीजिएगा, है कि नहीं। विद्युत पंखा में पंखी लगा देंगे आगे में तो क्या बन जाएगा, विद्युत पंखा। पंप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मोटर पंप, पंपी सेट, जगह से खेत में पानी पटाते हैं, है कि नहीं है। अगला आटा चक्की में मशीन चलाने के लिए, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होंगे जो आटा चक्की नहीं देखे, बड़का बड़का फीता पे घर घर चलते रहते। उम्मीद है बच्चों मोटर, विद्युत मोटर आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से, खरना बनाइएगा कल, मज़े में खाइएगा पिएगा, छठ की तैयारी कीजिएगा, पोखर में कम ही उछलिएगा। लेकिन घाट बनाने में जो भाई मज़ा है ना, है कि नहीं। हम लोग बचपन में ना मतलब बहुत दिन से सोचते रहते थे, हाँ छठ पूजा हो रहा है घाट बनाएंगे जाएंगे। घाट बनाने से ज़्यादा पोखर में क्या करते थे, उछलते ही थे। साल में तो एक बार मौका मिलता था पोखर में उछलने का, है कि नहीं। अब वो सब दिन कहाँ है, अब तो ऐसे लगता है शौक ही खत्म हो गई है कि नहीं। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, मज़े में रहिए और पढ़ाई भी कीजिए। नमस्कार।